जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में तेजी आ रही है, वैसे वैसे लिथियम आयन इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। ऐसे में इस इंडस्ट्री के नजरिए से समझने की जरूरत है कि मौजूदा वक्त में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे आगे ले जाएंगे और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो इससे जुड़े कारोबारी हैं वो फेस कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े काफी पुराने वेटरन व्यक्ति हैं, जिनका नाम रजनीश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, ये बताइए कि लिथियम आयन बैटरी आखिर होती क्या है आसान भाषा में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, और साथ ही इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि अभी तक लोग समझते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, तो कहाँ का इस्तेमाल होता है। लिथियम आयन बैटरी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक की ग्रीन एनर्जी है, जिसमें किसी तरीके का फ्यूम्स या किसी तरीके का हार्मफुल किसी तरीके का किसी भी प्राणी को नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों से काफ़ी पॉपुलर हो गई है और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अलावा उसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे एनर्जी स्टोरेज, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट, ड्रोन एप्लीकेशन, रोबोटिक एप्लीकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, इस तरीके के कई एप्लीकेशनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरीके से काम कर रही है और किसी तरीके की नुकसानदायक नहीं है। ये लिथियम का एक तरीके का अपना एक डेफिनेशन है इसकी, जो ये काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रही है अन्य इंडस्ट्रीज़ में, ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। सर, हमारा बिज़नेस मॉडल वेरी क्लियर है। हम ओईएम सप्लायर हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि बैटरी इज़ ए बैकअप। विदाउट बैटरी कोई भी किसी भी डिवाइस को हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमने बिज़नेस मॉडल इस तरीके का बनाया कि हम एक ओईएम को बैकएंड सपोर्ट करते हैं और प्लस हमारा इसमें ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचा पाएँ और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, इस तरीके से हम इस पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, अच्छा मौजूदा वक्त में आपके कौन से टॉप क्लाइंट्स हैं उनके बारे में बताएं। हम लोग टियर 2, हम लोग क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम अपनी बैटरीज़ को डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं और डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आगे किसी टियर 1 कस्टमर को देता है। तो लाइक टाटा मोटर्स, हीरो मोटर्स, लाइक टीवीएस मोटर्स और कुछ इज़राइल की और कुछ बाहर की कंपनियां हैं जो इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बैटरी बैकएंड पे सपोर्ट करते हैं एज ए ओईएम सप्लायर। अच्छा तो जी जी, तो अभी हम लोग मौजूदा वक्त में देख रहे हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए तो चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अभी भी हम लोग जो सेल हैं वो इंपोर्ट करवाते हैं वहाँ से। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे हम लोग अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, इसके पीछे की वजह क्या है। ये सत्य है कि हम अभी आत्मनिर्भर लिथियम को लेकर नहीं बन पाए हैं। उसका कारण ये है कि इंडिया के अंदर अभी लिथियम की अवेलेबिलिटी नहीं है। पिछले कुछ समय में आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में कुछ जगहों पे इसका खनिज प्राप्त हुआ है। अब लेकिन उस खनिज को निकालना, रिफ़ाइन करना, रिफ़ाइन करके ग्रेड करना, ग्रेड करके हमारे तक पहुंचाना, ताकि हम उसको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। जितना जल्दी गवर्नमेंट इस पे इनिशिएट करेगी, उतनी जल्दी ही आत्मनिर्भरता जो हमारी चीन के ऊपर है, वो चीन से ख़त्म होकर के इंडिया के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक एमएसएमई के तौर पर ये समझाइए, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मोदी जी का खासकर फोकस बहुत ज़्यादा है। पीछे हम लोगों ने देखा मुद्रा लोन और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लॉन्च करी मोदी सरकार ने। अभी मौजूदा वक्त में किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, और आप आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करते हैं किस तरह से, क्योंकि एक एज आप बिजनेस इस चीज़ में कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बारीकी तौर पर कि कौन सी अभी और सहयोग या सरकार की नीतियों की ज़रूरत है जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है भविष्य में। देखिए, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास लिथियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम निर्भर हैं कि अन्य देशों के ऊपर। उन अन्य देशों से जो हम मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसमें ड्यूटीज़ को गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक करना चाहिए जब तक हमारे पास अपना रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो। तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने एक अच्छे मार्केट को डेवलप कर लेंगे। जब हमारे पास अपना रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तो फिर हम वर्ल्ड में, जैसे चाइना अभी दूसरे कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी वर्ल्ड की अन्य कंट्रियों को सपोर्ट करेंगे और अपनी भी फीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को अभी, जब तक हमारे पास अपना खनिज उपलब्ध नहीं है, तब तक अन्य देशों से जो हम आयात करते हैं, उस आयात में जो कर लगाते हैं, उस कर को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, ताकि हम जैसे एमएसएमईज़ को थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी इंडस्ट्री में रोज़गार दे के काम को एक्सपेंड कर पाएँ, बढ़ा पाएँ, जिससे कि अन्य कई लोगों को फ़ायदा होगा। सपोज़ हमारे यहाँ 100 लोग काम करते हैं, कल को ये चीज़ें एक्सपेंड होगी तो 200 लोग काम करेंगे, 500 लोग काम करेंगे। तो उस तरीके की योजनाएं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और एमएसएमई के बारे में सोच के जो बेनिफिट योजनाएं हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र निकालना चाहिए। अच्छा अभी एक चीज़ बताइए, इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं, कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी और कितनी उम्मीद करते हैं कि कितनी घट जानी चाहिए।
अभी 11 सेल अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 11% ड्यूटी लगती है, अच्छा, और पिछले बजट में शायद इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। अच्छा। उनका सोचना ये है कि अगर हम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट कम होगा, लेकिन इंडिया में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हम उस काम को बंद नहीं कर सकते। अब ड्यूटी रिड्यूस करेंगे, हम एक मार्केट डेवलप कर लेंगे। इन द मीन टाइम आप इंडिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल कराओगे तो उस समय तक एक मार्केट तैयार होगा, जिसमें जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसका कंजम्पशन इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ समय से जो है लिथियम आयन बैटरी का जो मार्केट है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो नए स्टार्टअप्स भी हैं जो इस तरफ देख रहे हैं। आप ये बताना चाहिए एक आसान भाषा में, क्योंकि इसमें देखिए बैटरी भी है, सेल्स भी, बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को इससे रिगार्डिंग अपना बिज़नेस शुरू करना हो तो वो इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है? देखिए, इनिशियली स्टेज में जब हमने इस बिज़नेस में आए थे, स्टार्ट किया था, तब बहुत कम अवेयरनेस थी लिथियम के बारे में। अब डे बाय डे जैसे जैसे ये लिथियम की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ये लिथियम का उपयोग हो रहा है, तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस बढ़ने की वजह से लोगों का अपना नए स्टार्टअप में और कई सारी चीज़ों में उनका भी अपना ये है कि पैटर्न है कि वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो इनिशियल स्टेज में देखिए, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है वो एप्लीकेशन स्टडी करे और अपने लिथियम को स्टडी करे कि उसको क्या मटेरियल मिल रहा है, उसके हिसाब से नया कस्टमाइजेशन करके और एंड यूज़र को प्रोवाइड करे। क्योंकि नए प्लेयर्स काफ़ी सारे आते हैं और बीच में फिर ब्रेकअप करके चले जाते हैं। उससे बेटर है जो लोग आगे आ रहे हैं वो पूरे ज्ञान के साथ में आगे आएँ और इंडस्ट्री को सर्व करें। तो यही चाहता हूँ। ठीक है। तो ये रजनीश शर्मा जी ने साफ तौर पे बताया कि ये कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा आगे चल के महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनको सुलझाने की सरकार को ज़रूरत है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिज़नेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिज़नेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।